Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम ये व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितनी तरह की होती है, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स के पार्ट नंबर 5 में पढ़ने जा रहे हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्लास 11th Informatics practices. So let us begin with what is cloud first. Cloud क्या है, then cloud computing की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और आजकल इतना क्यों ये पॉपुलर है, क्यों इतना सुनने में आता है। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी में लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और जब से इंटरनेट यानी कि सबसे मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क जिसे आप कहेंगे, इसने अपना जो अस्तित्व स्थापित किया है, तब से कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है। खासकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी रिसर्च हुई है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, दोनों का कॉन्सेप्ट जनरली एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी असमानता है। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की भी जानकारी होना ज़रूरी है। बात करते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना है कि ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मार्केट 2020-21 तक लगभग 400 बिलियन डॉलर तक की बिजनेस बन जाएंगी। करीब करीब सभी कंपनीज आज के दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं अमेज़ॉन और गूगल की जो सर्विसेज हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग भी सारे डेटा को क्लाउड में स्टोर करने के लिए करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ट्विटर पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लाउड सर्विसेज का ही इस्तेमाल है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में इतने पॉपुलर हैं कि हमें बेहतर कंप्यूटिंग नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिससे कि डाटा तेज़ी से प्रोसेस हो सके। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्लाउड की बात करें तो ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और सर्वर्स का डिज़ाइन है, जिसकी कंप्यूटर रिसोर्सेज को डिलीवर करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई लोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो यूज़र इसे इस्तेमाल करे तो उसे लगेगा कि ये एक विशाल निराकार कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसमें हमें ये नहीं पता है कि वो किस लोकेशन पर है। और यूज़र अपनी ईमेल से लेकर के मोबाइल एप्लीकेशन की मैपिंग तक सभी चीज़ें अपनी ज़रूरत की उसका हिसाब रख सकता है। तो बिजनेस की लैंग्वेज में क्लाउड या द क्लाउड बोलकर कुछ नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक लाइसेंस्ड सर्विस की कलेक्शन है, जो कि अलग अलग वेंडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन की जगह उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कर देता है, और ये प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी जगह से मैनेज किया जाता है। और एक बात केवल तभी एक्टिव रहती है जब तक इसकी ज़रूरत रहती है, तभी तक ये क्लाउड सर्विसेज एक्टिव रहती हैं। बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू कोई सर्विस आपको देता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ये कह लीजिए। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के रूप में। या यूं कहें कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग स्टाइल है जिससे कि मैसिवली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल आईटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज को सर्विस के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाता है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की मदद से। ना सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर
या इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधाएं होती हैं, और इसमें यूज़र अपने ज़रूरत के हिसाब से सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं सर्विसेज के पैसे देते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल दुनिया में कंपटीशन बहुत है, ऐसे में लोगों को इंटरनेट पर सर्विसेज हर वक्त चाहिए और बिना किसी देरी के इंस्टेंटली चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन कभी फ्रीज हो जाए तो लोगों में आप देखते हैं काफ़ी असंतोष दिखाई देता है, अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनकी ज़रूरत की सर्विस 24/7 होनी चाहिए। तो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के ऊपर जोर नहीं डाल सकते, इसलिए इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों ने किया। ठीक है, जिससे बड़े बिजनेस अपने सारे काम को आसानी से करने लग गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो जिसकी लगभग 760 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जो करीब 2 मिलियन फोटोज डेली देखते हैं और 3 बिलियन के करीब फोटोज हर महीने अपलोड किए जाते हैं। तो 1 मिलियन वेबसाइट फेसबुक का इस्तेमाल करके 50 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड करती है। ऐसे में ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं सकती है, बल्कि हमें कुछ बेहतर की ज़रूरत होती है जो ये काम कर सके, ऐसे इतना ह्यूज डेटा प्रोसेस करने के लिए। और हमें कंप्यूटिंग को करने के लिए, ऐसी कंप्यूटिंग को करने के लिए क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ही ज़रूरत है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स की बात की जाए, तो यूट्यूब एक बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज की, जो कि करोड़ों यूजर्स के वीडियोस फाइल्स को होस्ट करता है। पिकासा और फ्लिकर, जो कि करोड़ों यूजर्स के डिजिटल फोटोग्राफ को होस्ट करती है अपने सर्वर में। गूगल डॉक्स, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें आप गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्प्रेडशीट वगैरह अपने डेटा को सर्वर में अपलोड करने को अलाउ करता है। इसके साथ ही उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट और पब्लिश करने का भी ऑप्शन देता है। तो आइए जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड बाद में करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके बारे में। मैंने इसमें आपको केवल मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऐसा जितना डिटेल में आपके 11th क्लास की सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सिंपल डेफिनेशंस दी हुई है, लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल में बता दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट की बात की जाए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ऐसे बहुत से अट्रैक्टिव बेनिफिट्स हैं जो कि बिजनेस और लोगों के काम आने वाले हैं। ऐसे 5 बेनिफिट्स की बात मैं यहाँ पर करता हूँ जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। एक तो है सेल्फ सर्विस प्रोविजन। ठीक है, एंड यूजर अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इससे ट्रेडिशनल ज़रूरत जो कि है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, जो पहले आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज और प्रोविज़न करते थे, उनकी और ज़रूरत अब नहीं है, यह ऑटोमेटिक है। इलास्टिसिटी, कंपनीज अपने ज़रूरत की कंप्यूटिंग के हिसाब से उसे बढ़ा और कम कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि पहले जैसे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता था, अब वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। इससे कंपनीज को फ़ायदा होता है। पे पर यूज़ कंप्यूट रिसोर्सेज को ग्रेनुलर लेवल में मेज़र किया जाता है, जिससे कि यूज़र्स को सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज और वर्कलोड्स के पैसे देने होते हैं, रेंट देना होता है, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। और वर्कलोड रीसाइलेंस, अगला पॉइंट है वर्कलोड रीसाइलेंस। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अक्सर रिडंडेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रीसाइलेंस स्टोरेज प्राप्त कर सकें और इसके साथ जो यूजर्स के इम्पोर्टेंट काम को चालू रख सकें, जो कि मल्टी ग्लोबल
रीजन में वो मौजूद है। और माइग्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से वर्कलोड को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी तकलीफ के ऑटोमेटिकली, जिससे पैसों की भी बचत होती है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री की बात करता हूं मैं, तो इसका जन्म लगभग सन 1960 के दशकों में हुआ था, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री ने कंप्यूटिंग को उसके पोटेंशियल बेनिफिट के आधार पर एक सर्विस आय यूटिलिटी के हिसाब से ग्रहण किया था। लेकिन पहले कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ दोनों में कमियां थी, जिसके चलते कंप्यूटिंग को एक यूटिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। तब ये मुमकिन नहीं था कि एक पैमाने पर इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी ना हो गई सन ईयर 1990 तक, जिसके बाद कंप्यूटिंग को एक सर्विस के रूप में सोच पाना मुमकिन था। 1990 में सेल्स फोर्स पहली बार कॉमर्शियली इंटरप्राइज SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसके बाद ईयर 2002 में AWS ने किया ये जो है SaaS का इम्प्लीमेंटेशन, और जो कि बहुत से सर्विसेज जैसे ऑनलाइन स्टोरेज, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशन प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें आई सामने। इसका जो गोल है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, और अगर मैं इसके कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज शेयरिंग प्रोवाइड करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है दूसरे यूजर्स और रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट हो करके। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमेशा ये उसकी कोशिश होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ डोमेन्स इन रजिस्ट्रेशन, साइज स्केलेबिलिटी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड यूजर्स एंड ज्योग्राफिकल स्केलेबिलिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड कर सके। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं तो ऑन डिमांड इन्वायरमेंट में सर्विस डिलीवर करने में विश्वास रखता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे कि टारगेटेड गोल अचीव हो सके। इसके साथ ही ज़्यादा स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करने में भी ये बिलीव करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी के साथ डिलीवर किया जाता है बिना फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के क्लाउड में। इसके टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। क्लाउड को बेसिकली 4 तरह से डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 ही तरह का क्लाउड बताया गया है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड। सबसे पहले हम प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं। प्राइवेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेडिकेटली किसी एक पार्टिकुलर आईटी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एप्लीकेशन को होस्ट करता है, जिससे कि इसका जो कंप्लीट कंट्रोल डाटा के ऊपर होता है और सिक्योरिटी ब्रीच होने की आशंका ना के बराबर हो जाती है। सो दैट इज व्हाट प्राइवेट क्लाउड। बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। इस तरह के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करते हैं और जिन्हें बाद में पब्लिक कर दिया जाता है। ऐसे क्लाउड में यूजर्स का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही खुद अपना ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करते हैं और बाद में एक्सेस पब्लिक को दे देते हैं। इसी तरह से जो कि आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड भी होता है। कम्युनिटी क्लाउड क्या है? ये मल्टी टैलेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्लाउड को दूसरे आईटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच शेयर किया जाता है। हाइब्रिड क्लाउड ये कॉम्बिनेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स का, प्राइवेट, पब्लिक या कम्युनिटी को मिलाकर, तभी जाकर कहीं हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जहां हर एक क्लाउड
एक सिंगल एंट्री बनकर रहता है, लेकिन सभी क्लाउड कंबाइन होकर ही मल्टी डिप्लॉयमेंट मॉडल तैयार करते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से आपने इसके बारे में देखा। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज की बात करता हूं मैं, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो है वो कई तरह से है, 3 तरह के हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका शॉर्ट फॉर्म में IaaS। यहाँ पर आप देखें, क्लाउड एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? ये सर्विस सेल्फ सर्विस मॉडल के होते हैं, जिससे कि मॉनिटरिंग, एक्सेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, यहाँ पर देखिए AWS इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे, गूगल कंप्यूट इंजन, ये सभी जो है वो सेल्फ मॉनिटरिंग, एक्सेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे सर्वर्स हैं, फायरवॉल्स है, राउटर्स हैं, CDN, ये सभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल्स हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सेकेंड वन। प्लेटफॉर्म एक सेंट्रलाइज्ड IT ऑपरेशन से कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की एक सेल्फ सर्विस मॉड्यूल की लाइन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विसेज, जीमेल, आउटलुक, ये सभी जो है इसके अंदर आती हैं। क्या? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे यहाँ पर है हीरोकू, AWS इलास्टिक, बीनस्टैक, गूगल ऐप इंजन, इसी तरह से ईमेल सर्विसेज। तो लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है वेब को एक्सेस करता है ये, और एप्लीकेशन को डिलीवर करने के लिए, जो कि थर्ड पार्टी वेंडर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, और जिसकी यूजर इंटरफेस केवल क्लाइंट के और की ओर से एक्सेस किया जाता है, क्लाइंट की ओर से एक्सेस किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज। तो कुल मिलाकर के क्लाउड कंप्यूटिंग का जो असल मुद्दा है, असल फंडा है, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह करके आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका जीमेल है, गूगल ड्राइव है, ये सब जो है डेटा आप एट एनी टाइम यू कैन एक्सेस। तो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग जो फंडा है, मेन इसका यही है। इसका जो एप्लीकेशन बिल्डिंग है, गूगल ऐप इंजन, सैप, हाना, क्लाउड फाउंड्री, ये सब जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग ने पूरा कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। इस पूरे बिजनेस का लुक ही बदल गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में, जो कि पहले कुछ सालों में बिल्कुल नामुमकिन लगता था। नाउ इट हैज़ बिकम मच मोर पॉसिबल। अब एक वर्चुअल मशीन को चलने के लिए कुछ मिनट्स की ज़रूरत होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कंपनीज और बिजनेस का नज़रिया ही बदल करके रख दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग के आने पर एक आपके पास एक वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ जो है वर्चुअली तैयार है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लार्ज स्केल पर। तो मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से, ये सारा मैंने इसमें आपको पूरी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और ये जो आपने वीडियो देखी है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, इसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, so that they can also get the benefit of these contents। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।